आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम का यूनिट है पिस्टिल और कार्पेल। इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। यहाँ इसका 3 पार्ट बेसिकली होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ पे आके ही गिरता है। इसके नीचे है स्टाइल, ये स्लेंडर स्टॉक है जो स्टिग्मा के नीचे से स्टार्ट होता है। और सबसे नीचे वाला बल्ब जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर चैम्बर होगा, इस चैम्बर को हम बोलते हैं, ओवेरी के अंदर चैम्बर होगा, चैम्बर को हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल। और इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इस ओव्यूल की बात करें तो ये या तो सिंगल हो सकता है या फिर मैनी हो सकता है। सिंगल हो सकता है इन केस जिसमें एक ही सीड प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइस, व्हीट। मैनी होगा जिसमें बहुत सारा सीड प्रेजेंट होता है, जैसे पापाया, ब्रिंजल। तो हम कार्पेल की बात करें तो या तो कार्पेल फ्लावर में फ्यूज हो सकता है, गुच्छे में प्रेजेंट हो सकता है जिसको हम सिनकार्पस बोलते हैं, या फिर ये फ्रीली प्रेजेंट हो सकता है जिसको हम एपोकार्पस बोलते हैं। एक एक एग्जांपल हमको याद रखना है। फ्यूज वाले का एग्जांपल है पेपेबर, सिनकार्पस कार्पेल का एग्जांपल है पेपेबर, और एपोकार्पस का एग्जांपल है मिथेला। नेक्स्ट हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा रहता है। इसमें जो सबसे बाहर वाला लेयर रहता है उसको हम आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। इसके अंदर वाला लेयर को इनर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अंदर होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस में अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल होता है। यही न्यूसेलस बाद में जाके एम्ब्रायो सैक बनाता है। इसके बाद ये वाला रीजन जो है, नीचे वाला रीजन, इसको हम माइक्रोपाइल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है। ऊपर वाला रीजन को हम चलाजल एंड बोलते हैं। यहाँ पे हिलम प्रेजेंट है। हिलम बेसिकली क्या करता है, इस फनिकल को और इस वाले ओव्यूल को जोड़ता है साथ में। फनिकल का काम क्या है, इस ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। अब अगर हम न्यूसेलस को पढ़े तो न्यूसेलस के इस वाले रीजन में, माइक्रोपाइल वाले रीजन में, कोई एक पैरेन्काइमेटस सेल डिफरेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। याद रखना है, कोई एक सेल माइक्रोपाइल वाले रीजन में मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है और ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। मियोसिस करके मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। मेगास्पोर टेट्राड। ये टेट्राड में, ये टेट्राड बना लिए हम। ये टेट्राड में 3 जो होगा वो डी जनरेट कर जाएगा। 3 मेगास्पोर जो है वो डी जनरेट कर जाएगा और एक जो है यही फंक्शनल होगा और ये आगे जाके ये फंक्शनल होगा और ये आगे जाके एम्ब्रियो सेल बनाएगा। मेगास्पोर मदर सेल जो बना वो हमारा माइक्रोपाइल रीजन में बना, लेकिन इससे जो टेट्राड बना इसको हम अगर यहाँ पे फिट कर देंगे तो जो हमारा फंक्शनल वाला है वो चलाजल एंड पे बनेगा। अगर आप प्लॉइडी देखें तो हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका प्लॉइडी होगा 2n। मियोसिस के बाद मेगास्पोर टेट्राड बना तो इसका प्लॉइडी होगा n। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा न्यूसेलस है इसका माइक्रोपाइल रीजन में कोई एक पैरेन्काइमेटस सेल डिफरेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बनाता है और ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। इस टेट्राड को अगर हम न्यूसेलस के अंदर फिट करें तो हमें दिखेगा जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है, जो हमारा फंक्शनल वाला मेगास्पोर है वो चलाजल एंड पे है। कहने का मतलब यह है कि जो मेगास्पोर मदर सेल हमारा बन रहा था पैरेन्काइमेटस न्यूसेलस के अंदर वो माइक्रोपाइल रीजन में बन रहा था, लेकिन जो फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है वो चलाजल एंड पे बन रहा है। इसके बाद हमारा जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। पहला बार जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि न्यूक्लियस डिवाइड करते रहेगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। पहला बार जब डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना, फिर दूसरा बार डिवाइड होगा 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेगा। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद उसके बाद न्यूक्लियस अपने आप को अरेंज करेगा। अरेंज करने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम लोग को टोटल 8 न्यूक्लियस दिखेगा और 7 सेल दिखेगा। एम्ब्रियो सेल को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। याद रखना है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेट नहीं है।
फाइनली हमारा जो एम्ब्रायो सैक बना था, जो मैच्योर एम्ब्रायो सैक बना था, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर जो 3 सेल बना इसको हम एंटीपोडल सेल बोलेंगे। बीच में जो 2 न्यूक्ली बना इसको हम पोलर न्यूक्ली बोलेंगे, और बीच का जो सेल है इसको हम सेंट्रल सेल बोलेंगे। इसके बाद नीचे हमारा 3 सेल बना, 2 सेल जो है उसको सिनर्जिड बोलेंगे, ऊपर वाला को हम एग बोलेंगे, ठीक है। और ये दोनों को साथ में हम एग एपेटस बोल सकते हैं। इसके नीचे देखो सिनर्जिड के पास कुछ प्रोजेक्शन होगा, इसको हम फिलिफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं। अगर हम पूछे मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, अगर हम पूछे जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितना न्यूक्लियस और कितना सेल होता है, तो आप काउंट करके देख लो। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में हमें 8 न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन सेल हमें सिर्फ 7 दिखेगा। अच्छा, प्लॉइडी लेवल देखना है तो एंटीपोडल सेल का प्लॉइडी होगा n, पोलर न्यूक्ली में n+n क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, एक का प्लॉइडी है n, और सिनर्जिड का प्लॉइडी है n, क्योंकि ये सब मियोसिस के बाद बना है। नेक्स्ट, ऐसा टाइप ऑफ डेवलपमेंट को जब एक ही मेगा स्पोर से हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा तो इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जो ट्रेवल करता है उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी, जीटेनोगमी, जेनोगैमी। ऑटोगैमी सेम फ्लावर में होता है, मतलब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वो सेम फ्लावर में होता है। सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा तक जाता है। याद रखना है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, इसमें कोई भी एजेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जीटेनोगमी देखें तो डिफरेंट फ्लावर में होता है मगर सेम प्लांट का, इसलिए ये क्या हो गया, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्योंकि प्लांट सेम है, मगर फंक्शनली देखो तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर अलग अलग है। अगर इसको देखें तो इसमें दोनों कंडीशन पॉसिबल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। जबकि ऑटोगैमी देखें, ऑटोगैमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमको पढ़ना है जेनोगैमी। जेनोगैमी डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट का उसमें पॉलिनेशन होता है। इसमें एजेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, एजेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। अब इसमें भी फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या बाइसेक्सुअल हो सकता है, दोनों ही फ्लावर में जेनोगैमी पॉसिबल है। नेक्स्ट हमको 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर देखना है, चेस्मोगस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये बेसिकली हमारे पास 3 प्लांट है, ऑक्जेलिस, वियोला और कॉमेनिका, इसमें देखने को मिलता है। चेस्मोगस फ्लावर जो होता है उसका फ्लावर खुला हुआ एक्सपोज रहता है, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है उसका फ्लावर क्लोज रहता है। इसका एडवांटेजेस देखोगे, क्योंकि फ्लावर क्लोज रहता है तो जो एंडोशियम और गाइनोशियम है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोज फ्लावर के अंदर, तो इसमें श्योर सीड सेट बनता है और कोई एजेंट्स नहीं चाहिए होता है इसमें। जबकि इसका डिसएडवांटेज देखोगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है इसलिए यहाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का चांसेस रहता है।